VBU FYU GP सेमेस्टर 2 वाले जिनका भी जो आपका सब्जेक्ट जो है दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसमें आपको पढ़ना प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इस वीडियो में हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ, यानी 1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आपका आता है वही देखेंगे। और देखिए इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ऑप्शन दिया रहता है, 4 ऑप्शन दिया रहता है। ऑप्शन में से जो सही है वो आपको लिखना रहता है, ठीक है। आप पहले का जो है क्वेश्चन वो देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो बोल रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग मैनली अवॉइड द यूज टू ऑफ, यानी कि जैविक जो फार्मिंग होता है, जैविक खेती होती है, उसमें जो है मुख्य रूप से कौन चीज़ को अवॉइड किया जाता है, कौन चीज़ से बचा जाता है, तो वो सिंथेटिक केमिकल्स वगैरह से बचा जाता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज टू, यानी कि जैविक खेती का जो है मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव रहता है दोस्तों मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि जो परिस्थितिकी संतुलन है उसको बनाए रखना है, ठीक है, बैलेंस करते रहना है। तो ये था। तीसरा क्वेश्चन है कि बायोडायनेमिक फार्मिंग वाज प्रपोज्ड बाय, यानी बायोडायनेमिक जो खेती है उसका प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था, तो उसका नाम है रूडोल्फ अस्टीनर, ठीक है। रूडोल्फ अस्टीनर जो थे उन्होंने ही जो है बायोडायनेमिक खेती का प्रस्ताव दिया था। चौथा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग डिफाइंड बाय IFOAM, ठीक है। यानी कि जो IFOAM जो है उसको परिभाषित जैविक खेती के 4 मूल सिद्धांतों में से कौन शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है, तो वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता का सिद्धांत जो है इसमें शामिल नहीं है। वो अगर आप लॉन्ग पढ़े होंगे ना तो बहुत सारा इसी से निकल जाता है। आगे क्वेश्चन चौथा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए नॉन केमिकल मेथड ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कहने का मतलब ये है कि जैविक खेती में जो आपका कीट प्रबंधन होता है, ठीक है, यानी पेस्ट मैनेजमेंट होता है दोस्तों, उसके लिए जो गैर रासायनिक विधि कौन सी मानी जाती है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कहने का मतलब है कि जैविक खेती में जो फसल चक्र है यानी क्रॉप रोटेशन है उसमें आपको इसका जो मुख्य लाभ क्या है, ठीक है, इसका जो है बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, तो वो लिखना है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों वो है मेंटेनेंस ऑफ सोइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मृदा का स्वास्थ्य और उर्वरता जो शक्ति रहती है, ठीक है, उपजाऊ की शक्ति उसको बनाए रखना है, उसको संरक्षण करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है कि ग्रीन मेन्यूअर प्राइमरली एड विच एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हरी खाद जो होता है दोस्तों वो मुख्य रूप से मिट्टी में से कौन सा पोषक तत्व जोड़े रहता है, तो वो नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां है कि राइजोबियम जो है वो किस प्रकार, राइजोबियम इज ए वाइडली यूज्ड बायो फर्टिलाइजर फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप्स इज इट स्पेशली इफेक्टिव, यानी जो राइजोबियम जो है वो किस प्रकार की फसलों के लिए सबसे ज़्यादा विशेष रूप से प्रभावी जैविक उर्वरक है, तो वो है आपका दलहनी फसल, जिसको बोलते हैं लिगुमिनियस क्रॉप्स लाइक पल्स, यानी कि दाल वगैरह, ठीक है, वैसा फसल के लिए ये ज़्यादा मतलब प्रभावी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि विच रीजन इज द मैन एक्सपोर्ट मार्केट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर इंडिया, यानी कि जो आपका भारत में जैविक उत्पाद होता है उसका मुख्य रूप से जो है निर्यात जो है कौन सा बाजार में किया जाता है, कहाँ किया जाता है इंडिया से, तो यूरोप में किया जाता है, कहाँ, यूरोप में। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि NSKE इज ए कॉमन बायो बोटोनिकल एक्सट्रैक्ट यूज्ड फॉर पेस्ट मैनेजमेंट, व्हाट डज NSKE स्टैंड फॉर, यानी कि जो आपका NSKE है, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, यही समझ लीजिए, यही पूछा गया है पूरे क्वेश्चन में। तो उसका पूरा नाम हो गया नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10वां पहले देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां आपका
कि विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, यानी जो है इंडिया में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स लेता है नेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन का, तो वो है एपेडा, APEDA। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म सर्च कीजिएगा, हमको शायद थोड़ा याद नहीं है। ठीक है, आगे तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का दोस्तों, वो बोल रहा है कि भारत में जो है विच ऑफ दीज ए मेजर बैरियर टू द एडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया, यानी भारत में जैविक खेती को अपनाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो क्या आता है, तो इनिशियल यील्ड डिक्लीन ड्यूरिंग द कन्वर्जेशन पीरियड, यानी कि शुरुआती दौर में जो है जैविक खेती जो है वही अच्छे से नहीं हो पाता, यही है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट डज बायो कंट्रोल एजेंट बेसिलस तुरिंगिनियस, ठीक है, BT जिसको बोलते हैं, हेल्प कंट्रोल, तो इसका जो आंसर है ये कहना क्या चाह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि जैव नियंत्रण एजेंट जो है आपका, जैव नियंत्रण एजेंट इसको बोलते हैं बेसिलस, जो है बेसिलस थुरिंगिनियस, ठीक है, जिसको शॉर्ट में आप लोग BC बोल सकते हैं। इसका जो है किस पर नियंत्रण रहता है, किस पर कंट्रोल रहता है, तो कैटरपिलर्स ऑफ बटरफ्लाइज और इंसेक्ट, यानी कि जो कीट और तितलियां वगैरह है उस पे जो है इसका कंट्रोल रहता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच गवर्नमेंट स्कीम प्रमोट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया, यानी कि जो आपका भारत सरकार है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा स्कीम चलाता है, तो PKVY, ठीक है, PKVY नाम से चलता है, इसका फुल फॉर्म होता है कुछ जो हम पिन कर देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14 है कि NPOP स्टैंड फॉर, यानी इसका पूरा नाम क्या है, तो नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ठीक है, और आगे क्वेश्चन नंबर 15 है जो हम लोग का दोस्तों, वो बोल रहा है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इंश्योर्स दैट प्रोडक्ट आर, तो ये होगा केमिकल फ्री, यानी कि कह रहा है कि जैविक प्रमाणन के लिए, जैविक प्रमाणन कौन सुनिश्चित करता है कि उत्पाद कैसे होगा, तो वो करता है केमिकल फ्री, यानी कि केमिकल फ्री होता है। ठीक है, जैविक प्रमाणन से यही पता चलता है। तो यही हमने 15 ही लिया था। आप सीधा समझिए कि अगर लॉन्ग टाइप वाला अगर अच्छे से कर लिए तो उसी से शॉर्ट टाइप बन जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन यहाँ दिए रहते हैं। तो यही छोटी सी वीडियो थी, हेल्पफुल लगी लाइक कर दीजिएगा। मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।